डियर स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करते हैं बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का पैथोलॉजी सब्जेक्ट। पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। द वर्ड पैथोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, फर्स्ट इज पैथोस एंड सेकेंड इज लोगस। पैथोस का मीनिंग होता है सफरिंग एंड लोगस मीन्स होता है स्टडी। ये जो वर्ड है पैथोलॉजी वो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पैथोस एंड लोगस। पैथोस जो वर्ड है उसका मीनिंग है सफरिंग एंड लोगस जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है स्टडी। डेफिनेशन इसमें दिया गया है बच्चों। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी इन डिजीज कंडीशन। डेफिनेशन में क्या बोला जा रहा है, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी इन डिजीज कंडीशन। नॉर्मल फंक्शन और स्ट्रक्चर का स्टडी जब करते हैं हम लोग ह्यूमन बॉडी का, तब हम लोग उसको बोलते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बॉडी की किसी ऑर्गन का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन का स्टडी करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर, लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी में क्या बोला जा रहा है, जो वर्ड है पैथोलॉजी में क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा बॉडी जो है वो जब डिजीज कंडीशन में होता है, तो डिजीज कंडीशन में रहते हुए उस बॉडी के जो स्ट्रक्चर में और जो फंक्शन में चेंजेस आता है, या फिर जो भी फंक्शन और जो भी फंक्शन होता है किसी ऑर्गन का, उसको हम लोग बोलते हैं, उसका स्टडी जब करते हैं साइंटिफिक स्टडी, तब उसको हम लोग बोलते हैं पैथोलॉजी। मीन्स पैथोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग बॉडी को डिजीज कंडीशन में उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन का स्टडी करते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि पैथोलॉजी पढ़ते समय हम लोग को मिलेगा आगे चल करके। तो उसमें फर्स्ट टर्म जो दिए है वो है पेशेंट। पेशेंट पेशेंट किसको बोलेंगे हम लोग, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिजीज। एक पर्सन जो कि डिजीज कंडीशन से सफ़र कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पेशेंट। नेक्स्ट है हमारा लीजन। लीजन किसको बोलेंगे, पैथोलॉजिकल चेंजेस इन सेल एंड टिश्यू। सेल और टिश्यू का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसमें किसी भी पैथोजेंस के प्रेजेंस में जो चेंजेस आएगा उसको हम लोग बोले, पैथोलॉजिकल चेंजेस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे लीजन। तो नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा इटियोलॉजी। तो जो इटियोलॉजी वर्ड है वो यूज़ होता है बच्चों द कॉजेटिव फैक्टर इन डिजीज। किसी भी प्रकार के डिजीज के लिए जो कॉजेटिव फैक्टर है, कॉजेटिव फैक्टर्स जिसके कारण से डिजीज जो है वो पेशेंट को हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एटियोलॉजी। मीन्स एटियोलॉजी मीन्स रीज़न है, या फिर कोई भी वायरस बैक्टीरिया फिर फार्म जो भी इन्फेक्टेड चीज़ें हैं वो एटियोलॉजी के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ pathophysiology. It is the study of rearranged body function which is any disease. स्टडी पैथोफिजियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं बॉडी का जो फंक्शन है वो डिजीज कंडीशन में किस तरीके से रीअरेंज हो चुका है, उसको हम लोग वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स होता है हमारा क्या, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन सेल एंड ऑर्गन। किसी भी सेल या फिर किसी टिश्यू या फिर किसी ऑर्गन में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो नेक्स्ट है हमारा पैथोजेनेसिस। इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ डिजीज इवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस। पैथोजेनेसिस किसको बोलेंगे हम लोग, मैकेनिज्म, इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ डिजीज एंड इवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस। जो डिजीज है उसका मैकेनिज्म एंड उसका इवोल्यूशन, प्रोग्रेस किस प्रकार प्रोग्रेस हो रहा है, डिजीज जो है उसका इवोल्यूशन करना, ये हमारा कहलाता है पैथोजेनेसिस। द नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रॉस एनाटॉमी। लास्ट
टर्म है यहाँ पे ग्रॉस एनाटॉमी विच इज़ ऑब्जर्व बाय नेकेड आई। ग्रॉस एनाटॉमी और सॉरी ग्रॉस एग्जामिनेशन। ग्रॉस एग्जामिनेशन मीन्स क्या होता है? ग्रॉस एग्जामिनेशन मीन्स जो हमको नेकेड आई से दिखाई देता है या फिर जिसको हम लोग नेकेड आई से ऑब्जर्व कर पाते हैं, उस ऐसे एग्जामिनेशन को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड होगा जो कि टर्मिनोलॉजी है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ये वर्ड है हमारा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन मीन्स ऐसे एग्जामिनेशन जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं कर पाते हैं, विच इज़ डिटेक्ट बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी जो है कंप्लीट की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। द नेक्स्ट है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, used to explain the relationship of clinical features to the tissue and cellular level changes which are occurring in the disease that are called clinical manifestation। clinical manifestation means disease condition में जो changes आते हैं cellular level पे टिश्यू या फिर सेल के अंदर, उसको एक्सप्लेन करने के लिए रिलेशनशिप जो होता है क्लिनिकल फीचर्स के साथ में रिलेशनशिप जो होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस वर्ड का। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डायग्नोसिस। द फाइनल ओपिनियन ऑन व्हाट इज रॉन्ग विथ पेशेंट दैट आर कॉल्ड डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मीन्स क्या है? ये डायग्नोसिस जो है वो फाइनल ओपिनियन है कि पेशेंट के साथ जो हो रहा है उसका फाइनल डिसीजन, किसी प्रकार का जो पैथोलॉजी है या फिर किसी प्रकार का डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन है, डायग्नोस्टिक फाइंडिंग है, उसके थ्रू कंफर्मेशन किया जाता है, कंफर्मेशन कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये फाइनल डिसाइड करने के लिए हम लोग डायग्नोसिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। द फाइनल ओपिनियन ऑन व्हाट इज रॉन्ग विथ पेशेंट दैट आर कॉल्ड डायग्नोसिस। द नेक्स्ट हमारा प्रोग्नोसिस, द फैट ऑफ द पेशेंट who is suffering from the disease that are called prognosis। The next है prevention, taking action to reduce risk of illness, injury and death that are called prevention। prevention क्या है? किसी डिजीज के होने से पहले उस डिजीज को प्रिवेंट करने या फिर रोकने के लिए जो एक्शन या फिर जो एक्टिविटी की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिवेंशन बोलते हैं, जिससे कि पर्सन को हेल्दी रखा जा सके और जल्दी से उसकी मतलब कि पेशेंट को रिकवर करने की ज़रूरत ना हो, इसको प्रिवेंट करके डिजीज होने से बचाया जा सके। ये वर्ड जो है वो कहलाता है हमारा प्रिवेंशन। द नेक्स्ट टर्म है हमारा सब डिविजन्स। सब डिविजन्स है पैथोलॉजी का जो सब डिविजन्स है। फर्स्ट है इसमें जनरल पैथोलॉजी, किस किस टाइप्स की पैथोलॉजी है उसमें फर्स्टली हम लोग देखते हैं जनरल पैथोलॉजी। द नेक्स्ट है हमारा सिस्टमेटिक पैथोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जनरल पैथोलॉजी। इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिव या फिर एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी। स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इंजुरी सेल आर टिश्यू दैट आर कॉल्ड जनरल पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं मैकेनिज्म का, इंजुरी इन सेल, सेल में जो इंजुरी हुई है या फिर टिश्यू में जो इंजुरी हुई है उसके मैकेनिज्म की स्टडी की जाती है। देन नेक्स्ट में हमारा टॉप सब डिविजन में आता है हमारा सिस्टमेटिक पैथोलॉजी। स्टडी ऑफ डिजीज पेनिट्रेटिंग टू स्पेसिफिक ऑर्गन। सिस्टमेटिक पैथोलॉजी मतलब ये होता है कि हम जो डिजीज का जो डिजीज देख रहे हैं या फिर जो पैथोलॉजी देख रहे हैं वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन में या फिर किसी स्पेसिफिक सिस्टम में हुआ है जिसके बारे में हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो गया या फिर हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हो गया। तो सिस्टम वाइज जो स्टडी होती है पैथोलॉजी की उसको हम लोग सिस्टमेटिक पैथोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिस्टमेटिक पैथोलॉजी का ही टाइप है एक हमारा हिस्टोपैथोलॉजी।
हिस्टोपैथोलॉजी मीन्स होता है हमारा क्या, हिस्टोपैथोलॉजी मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज बाय एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू। जो इन्वेस्टिगेशन है या फिर डायग्नोसिस है वो कैसे किया जाता है, डिजीज़ का एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू के माध्यम से उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। टिश्यू की मदद से इन्वेस्टिगेट की जाती है कि उस पर्सन को किस प्रकार का डिजीज़ हो गया या फिर उस सेल में टिश्यू में किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं। देन नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल पैथोलॉजी। सर्जिकल पैथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या स्टडी करते हैं, देखिए, स्टडी ऑफ टिश्यू रिमूव्ड सर्जिकली फ्रॉम द लाइव पेशेंट। एक लाइव पेशेंट है जिसके बॉडी से हम लोग सर्जिकली कोई टिश्यू को रिमूव किया गया है, फिर किसी ऑर्गन को रिमूव किया गया है, जिसका स्टडी किया जा रहा है उस डिजीज़ को फाइंड आउट करने में, पहचानने में, उसके इवोल्यूशन करने के लिए या फिर क्योर करने के लिए कुछ या फिर रिसर्च करने के लिए। तो ऐसे यूज़ कर रहे हैं हम किसका, स्टडी ऑफ टिश्यू रिमूव्ड सर्जिकली फ्रॉम द लाइव पेशेंट। जो लाइव पेशेंट है उसका किसी प्रकार का सर्जरी हुआ है तो सर्जरी से जो टिश्यू या फिर ऑर्गन मिल रहा है हमको, तो उसकी स्टडी अगर कर रहे हैं तो ये कहलाता है हमारा सर्जिकल पैथोलॉजी। देन नेक्स्ट है हमारा फॉरेंसिक पैथोलॉजी या फिर उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोप्सी पैथोलॉजी। स्टडी ऑफ ऑर्गन रिमूव्ड आफ्टर डेथ ऑफ पेशेंट एट पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। फॉरेंसिक पैथोलॉजी या फिर ऑटोप्सी पैथोलॉजी किसे बोला जाता है कि ये जो स्टडी होती है, ये जो पैथोलॉजी होता है उसके अंतर्गत जो हम लोग स्टडी करते हैं, तो डेड बॉडी से जो निकाला गया ऑर्गन है या फिर जिस पेशेंट का डेथ हो चुका है उसके बॉडी या फिर उसके बॉडी ऑर्गन से निकाला गया टिश्यू है, सेल है, उसकी स्टडी अगर हम लोग कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए कि किस प्रकार से उस पेशेंट का डेथ हुआ है या फिर उसके बॉडी में क्या चेंजेस आए हैं जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फॉरेंसिक पैथोलॉजी। देन नेक्स्ट है हमारा है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ब्लड सेल एंड डिसऑर्डर ऑफ ब्लड सेल। हीमेटोलॉजी में क्या होता है कि जो ब्लड सेल हैं उसकी स्टडी की जाती है या फिर ब्लड्स में जो प्रेजेंट डिसऑर्डर्स हैं उसकी स्टडी की जाती है। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट है साइटोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू ऑर्गन बाय फाइन नीडल एस्पायरेशन। साइटोपैथोलॉजी में क्या किया जाता है कि जो सैंपल होता है उसको कलेक्ट किया जाता है किसकी मदद से, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी के थ्रू टिश्यू को या फिर सेल को कलेक्ट करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, दैट आर कॉल्ड साइटोपैथोलॉजी। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट टाइप है हमारा इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में क्या होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ बॉडी में किसी प्रकार के इम्यून सिस्टम से संबंधित किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज़ हो रही है तो उसकी स्टडी अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये कहलाता है हमारा इम्यूनोलॉजी। देन नेक्स्ट है हमारा केमिकल पैथोलॉजी। केमिकल पैथोलॉजी में क्या होता है, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज थ्रू एनालाइजिंग द केमिकल चेंजेस इन ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड जो प्रेजेंट है बॉडी में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है उसका स्टडी करके हम लोग अगर किसी प्रकार का डायग्नोसिस करते हैं या फिर किसी डिजीज़ को जान पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल पैथोलॉजी। देन नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा जेनेटिक। स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटीज इन क्रोमोसोम्स ऑफ जीन। जेनेटिक के अंदर क्या किया जाता है कि स्टडी करते हैं एबनॉर्मलिटीज़ का, किसके एबनॉर्मलिटीज़ का, जो जीन्स में जो प्रेजेंट क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स ऑफ जीन्स में प्रेजेंट जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज़ की स्टडी की जाती है ताकि उससे पता चल सके कि इनहेरिटेंस होने वाले डिजीज़ कौन कौन से हैं। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डिजीज़ जो है जो ट्रांसफ़र होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ डिजीज़।
तो इस प्रकार से अगर किसी प्रकार का डिजीज़ है जो कि एबनॉर्मलिटीज़ के थ्रू, मतलब जो जेनेटिकली एबनॉर्मलिटीज़ है वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेंस करने वाला है, ऐसे डिजीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं ये जेनेटिक सब्जेक्ट के अंदर। देन लास्ट पॉइंट है हमारा मोलिकुलर पैथोलॉजी, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एट न्यूक्लियर लेवल ऑफ डीएनए ऑफ सेल। किसी सेल का डीएनए लेवल में जा कर के या फिर न्यूक्लियर लेवल में जा कर के जब हम लोग उसकी स्टडी करते हैं या फिर डिटेक्शन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पैथोलॉजी, मोलिकुलर पैथोलॉजी। न्यूक्लियर किसी सेल के डीएनए लेवल पे या फिर न्यूक्लियर लेवल पे जा कर के स्टडी करना, ये कहलाता है हमारा मोलिकुलर पैथोलॉजी। ये सारे हो गए हमारे सब डिवीज़न, किसके सब डिवीज़न हैं ये, पैथोलॉजी के। ठीक है, पैथोलॉजी के सब डिवीजन्स हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, फिर से रिव्यू कर लेते हैं इसका क्या क्या देखा हमने। सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या देखा, जो वर्ड है पैथोलॉजी वो डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पैथोस मीन्स सफरिंग एंड लॉगस मीन्स स्टडी। डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं देखिए, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी एंड डिसीज कंडीशन। डेफिनेशन में क्या बोला जा रहा है, पैथोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जब पेशेंट जो है बीमार अवस्था में होता है या फिर बॉडी जो है डिजीज कंडीशन से ग्रस्त होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, किसकी, उस बॉडी के फंक्शन की और उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे कि पेशेंट है, लीजन्स है, इटियोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, पैथोजेनेसिस, ग्रॉस एग्जामिनेशन। देन नेक्स्ट है हमारा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, प्रिवेंशन। एंड सब डिवीजन में है हमारा जनरल पैथोलॉजी, इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिव पैथोलॉजी, एंड और बोलते हैं इसको एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी, सिस्टमेटिक पैथोलॉजी, हिस्टोलॉजी, और है हमारा हिस्टोलॉजी के बाद में है हमारा सर्जिकल पैथोलॉजी, फोरेंसिक पैथोलॉजी, हिमेटोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, केमिकल पैथोलॉजी और जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। लास्ट पॉइंट, ये सारी क्या है, सब डिवीजन है पैथोलॉजी की। ओके, क्लियर है सारी चीज़ें डियर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले क्लास में जो हमारा पैथोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो है सिलुलर रिस्पॉन्स है इंजुरीज को लेकर के, तो ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें। तो ये वाला क्लास जो है वो यहीं तक ख़त्म होता है। आपको अगर ये नोट्स चाहिए हैं तो आप इसको पॉज करके नोट्स बना सकते हैं।